हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मैथ्स की क्लासेस, जिसमें हम देख रहे हैं प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें कमी पर आधारित आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें 10% की कमी दी है, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह कितनी होती है? 1/10 होती है। तो 1/10 होती हैं। तो जब 1/10 जो यहाँ पर कमी की बात की गई है, तो 1/10 जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और जब नेक्स्ट इसमें जब लिखेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा, जो माइनस लिखा है मैंने उसको हम 10 में से घटा देंगे। तो 10 में से 1 जब जाएगा तो नीचे 9 बचेगा, और जो ऊपर जो लिखना है वह हमें जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही लिखना है। जैसे इसमें 1 लिखा है तो इसमें भी हम 1 लिखेंगे। तो इसका जो 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह क्या होती है? तो 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 11 सही 1/9% होती है। यहाँ पर अगर किसी को 10% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो वहाँ हम कैसे निकालेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू? तो इसे 100 में भाग दे देंगे। तो अपने यहाँ से कितनी निकल आएगी? 1/10। यह होगी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। और जिसको 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है वह क्या करेंगे? तो 1/9 गुना 100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100/9। और जब हम लोग 100 में 9 का भाग देंगे तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 11 सही 1/9%। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, जितना भी समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो बताइए कि करीम की रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है हमें 50% का मान दिया गया है। हम जब इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं तो यह लंबा पड़ता है, और इसका आंसर हम सेकंडों में पता कर सकते हैं जब हमें इन लोगों की फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है। तो आप लोगों को इसका चार्ट पता होना चाहिए, तो आप इसका आंसर सेकंडों में निकाल सकते हो। जैसे 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वह कितनी होगी? 1/2। और मैंने क्या बताया है आपको, जब भी कमी होगी तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह यहाँ ज़रूर लिखेंगे। तो जब माइनस का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा? तो 1 ही बचेगा। और ऊपर तो जैसे का वैसा ही लिखना है सेम। तो क्या होगा फिर? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वह होगी 100% ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तकालय का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाना चाहिए। अब यहाँ पर 20% कमी की बात की गई है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/5। तो अब 1/5 में अब कमी की बात की है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? 5 में से जब 1 जाएगा तो नीचे कितना बचेगा? 4 बचेगा, और ऊपर कितना? 1 का 1 ही। तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? वह होती है हमारी 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? बताइए आप। 1/4 की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 25%। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 25%। जिसे नहीं निकालना आता है वह 1/4 गुना 100 कर सकते हैं और अपनी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, और जिसे याद है वो तो सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो हमें यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता करना है। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वह कितनी होगी? वह होगी 1/4। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस लिखेंगे, क्योंकि यह कमी की बात कर रहा है। तो अब क्या होगा आगे की स्टेप में? एक तो जैसे कि वैसा रहेगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह हमारी कितनी होती है? तो यह होती है हमारी 33.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है ना? तो यहाँ पर भी कमी की बात की गई है, तो कितनी धीमी है? तो हमें 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी वह होगी 1/6। और इसमें कमी की बात की गई है तो हम लिखेंगे माइनस। उसके बाद जब 1 का 1 हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे आगे की स्टेप में, और 6 में से जब 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 5। तो 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह कितनी होती है? वह होती है कितनी होगी? अगर नहीं पता तो हम यहाँ पे 100 का गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 20%। और जिसको 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो वह लोग कर सकते हैं कि सीधा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 16 का गुना 3 में होगा तो 16 48, 48 + 2 50/3 हो जाएगा इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 50 से ये 2 बार कट जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6। ऐसे हम फ्रैक्शन वैल्यू पता भी कर सकते हैं जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर रीता से सोनू के अंक 33.33% कम है तो रीता के अंक सोनू से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो यहाँ 33.5% की बात की गई है, तो 33.5% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह कितनी होती है? वह होती है 1/3। अब 1/3 की कमी की बात की गई है तो हम लोग सीधा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब जो 1 है वह सेम 1 वैसे के वैसा लिखा रहेगा, और जब 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ का क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? यह होता है 50%। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा 50% हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके आगे यहाँ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ कि 30% अगर कम रहेगी 30% अगर कम रहेगी तो इसका आंसर कितना आएगा? तो प्रतिशत में कितनी ज़्यादा रहेगी? अगर -30% से आप करके देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आएगा। और अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।